हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पावर रिलेशन इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है ये तो आप लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसमें पावर रिलेशंस की, जो डिफरेंट तरह की पावर उसमें होती है। ठीक है, उसके सिग्नल्स में उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो पावर रिलेशंस इन एएम वेव, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में क्या होता है कि जो कैरियर कंपोनेंट होता है मॉड्यूलेटेड वेव का हैज़ द सेम एम्पलीट्यूड एज अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज अनचेंज, एनर्जी इज आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। द मॉड्यूलेटेड वेव कंटेन्स एक्स्ट्रा एनर्जी इन द टू साइडबैंड कंपोनेंट, therefore the modulated wave contains more power than the carrier had before modulation। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होता है कि कैरियर वेव में जो एनर्जी होती है, ठीक है, दैट इज आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और जो मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिलता है मॉड्यूलेशन के बाद उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो दो साइड बैंड हम लोगों ने, जैसे हमने पढ़ा था ना, ये एफ सी है, कैरियर हो गया, और दो साइड बैंड आपका ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड एल एस बी और यू एस बी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ये अपर साइड बैंड में और लोअर साइड बैंड के अंदर होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि सिंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड डिपेंड ऑन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम, और एम क्या होता है, एम होता है हमारा वी एम अपॉन वी सी। और इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एम पे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव विल डिपेंड ऑन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑल्सो। इसका मतलब जो टोटल पावर, जब जब इसके अंदर जो एनर्जी है और इसके अंदर जो एनर्जी है वो एम पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब जो टोटल पावर है वो भी एम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो जो टोटल पावर होती है मॉड्यूलेटेड वेव में, अगर हम उसका एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि द टोटल पावर इन मॉड्यूलेटेड वेव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमने लिखा, मान लीजिए पी टी, टोटल पावर इज इक्वल टू हो जाएगा। पहले तो आप लिखेंगे कैरियर का, तो हमने लिखा बी स्क्वायर, ये लिखा हमने कैरियर का वोल्टेज बटे आर, प्लस फिर हमने लिखा बी स्क्वायर, ये किसका है, लोअर साइड बैंड का, डिवाइडेड बाई आर, और प्लस हमने किया वी अपर साइड बैंड का, बी स्क्वायर बटे आर, ये लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड और कैरियर फ्रीक्वेंसी, और ये सब क्या है, ये हो गया आरएमएस में। ठीक, अब इसमें क्या है कि वेयर ऑल द थ्री वोल्टेजेस आर आरएमएस वैल्यूज, मतलब रूट टू टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, एंड आर इज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किस चीज का, एंटीना का रेजिस्टेंस, इन विच द पावर इज डिसिपेटेड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये सब आरएमएस वैल्यू है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक, और आर क्या है, आर एंटीना का रेजिस्टेंस है जहां से पावर डिसिपेट हो रही है। ठीक है, और इसमें जो ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर एंड इज गिवन बाई। ठीक है, अब जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर होगी पीसी, वो इज इक्वल टू क्या होगी, वी स्क्वायर, हमने लिखा यहाँ कैरियर, डिवाइडेड बाई आर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई रूट टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये एक तरह से आ जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर बाई टू आर। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर। ऐसे ही अगर हम पी एल एस बी निकालेंगे, लोअर साइड बैंड का पावर, तो लोअर साइड बैंड की पावर हमारी आ जाएगी पी एल एस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, पी दोनों साइड बैंड में एनर्जी इक्वल होती है पावर, तो हमने इक्वल टू कर दिया, ये हमने लिखा वी स्क्वायर साइड बैंड डिवाइडेड बाई आर, और वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी होता है हमारा एम टाइम्स ऑफ वी सी, ठीक है, बाई टू अपॉन रूट टू।
ये तो हो गया वी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिख दिया हमने और डिवाइडेड बाई आर लिख दिया, तो ये आ गया हमारा एम स्क्वायर वी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R। तो ये साइड बैंड में पावर आ गई। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई 4 इंटू वी सी स्क्वायर बाई 2R। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप सम अप करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं टोटल पावर वी पी टी इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाई 2R प्लस एम स्क्वायर बाई 4 इंटू वी सी स्क्वायर बाई 2R प्लस एम स्क्वायर बाई 4 इंटू वी सी स्क्वायर बाई 2R। ठीक है, ये कैरियर हो गया, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड। ठीक, तो अब इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक तरह से पी टी और पी सी अगर आप इधर ले लेंगे, ठीक है, पी टी इक्वल टू आपका हो गया एक तरह से ये पावर हो गई पी सी प्लस आप लिख सकते हैं एम स्क्वायर बाई 4 इंटू पी सी प्लस एम स्क्वायर बाई 4 इंटू पी सी, ये आ जाएगा। तो ये एक तरह से पी सी आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, या रेशियो आप निकालेंगे टोटल पावर बटे कैरियर पावर, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ये एक्सप्रेशन आ जाएगी टोटल पावर में और कैरियर पावर में। तो दिस इक्वेशन रिलेट्स द टोटल पावर इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव टू द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर, and this is the equation which must be used to determine among other quantities the modulation index in instance not included in this section। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास टोटल पावर, कैरियर पावर या मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको निकालना है तो आप इजीली इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस पे बेस मान लीजिए अगर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करना चाहें तो हम लोग चाहें तो उसको न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कीजिए से मान लीजिए हमने कहा क्वेश्चन दिया हुआ है ए 400 वॉट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू ए डेप्थ ऑफ 75%, कैलकुलेट द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब क्या हुआ, आपको कैरियर पावर कितना दिया है, पीसी दिया हुआ है उसने 400, ठीक है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम कितना दिया हुआ है 75%, मतलब 0.75, और आपको निकालना क्या, आपको टोटल पावर निकालना है। तो इसी फार्मूले से जब आप निकालेंगे तो पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 400 इंटू 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर बाई 2, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 512.5 वॉट। तो इस तरह से छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं पावर वाले पे, वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने क्वेश्चन और लेते हैं इसको, हमने कहा सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए ब्रॉडकास्ट रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट्स 10 किलोवाट्स when the modulation percentage is 60, how much of this is carrier power। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए जो रेडिएट कर रहा है मतलब उसने पीटी दिया हुआ है, पीटी दिया हुआ है कितना 10 किलोवाट, ठीक है, और मॉड्यूलेशन कितना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है आपका 60 मतलब 0.60, और निकालना में क्या है, पीसी निकालना है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे कि पी टी इज इक्वल टू पी सी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से हमारा पी सी आ जाएगा पी टी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। पी टी की वैल्यू आप रख दीजिए कितना है 10, ठीक है, किलोवाट में ही रहने दीजिए, आंसर भी किलोवाट में आ जाएगा। 1 प्लस 0.60 का स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। तो ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 8.47 किलोवाट। तो इस तरह से पावर पे जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं, आपके सेमेस्टर में भी आ सकते हैं, और जो आपके पीएसयू वगैरह के जो गेट वगैरह के जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आप आराम से इसको फॉर्मूले को याद रहेंगे तो आप कर सकते हैं।
अब इसमें बात आती है कि अगर हम मान लीजिए करंट की कैलकुलेशन करें कि करंट कैसे हम निकालेंगे। से हमने कहा करंट कैलकुलेशंस, अगर हमें करंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि द सिचुएशन विच इज वेरी ऑफन अराइजेज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज दैट द modulated and unmodulated currents are easily measurable and it is then necessary to calculate the modulation index from them। ठीक है, मतलब करंट, अगर आप करंट मेजर कर रहे थे उससे आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। हमारे पास फॉर्मूला ये है कि पी टी अपॉन पी सी इज इक्वल टू क्या है, 1+m²/2, ये हमारे पास है। अब पी टी को हम क्या लिख सकते हैं, आई टी स्क्वायर आर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई इसको हम आई सी स्क्वायर आर लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1+m²/2 आ जाएगा। आर से आर कैंसिल कर दीजिए, तो एक तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, आई टी अपॉन आई सी इज इक्वल टू हो गया √ 1+m²/2, ये आ गया। या आप लिख सकते हैं टोटल करेंट आई टी इज इक्वल टू कैरियर करेंट आई सी √ 1+m²/2। तो करंट इजीली मेजरेबल है, तो अगर आपका करंट भी आप मेजर करके निकाल ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, तो भी यहाँ इस फॉर्मूले से आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए हम लोग एक न्यूमेरिकल इसको लेके कर लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द एंटीना करंट ऑफ एन एएम ट्रांसमीटर इज 8 एम्पियर। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह सुनिएगा कि द एंटीना करंट ऑफ एन एएम ट्रांसमीटर इज 8 एम्पियर्स व्हेन ओनली द कैरियर इज सेंट। ठीक है, इसका मतलब IC व्हेन ओनली कैरियर, तो ये हो गया 8 एम्पियर। ठीक, अब क्या कह रहा है, बट इट इंक्रीजेस टू 8.93 एम्पियर व्हेन द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय ए सिंगल साइन वेव। यानी जो मॉड्यूलेटेड है यानी IT, ये कितना हो जा रहा है, 8.93 एम्पियर। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज मॉड्यूलेशन, हमको M निकालना है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एंटीना करंट व्हेन द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन चेंजेस टू 0.8। तो पहले आप m निकालिए, तो उसी फॉर्मूले से हम लोग जब करेंगे कि आई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, आई सी √ 1+m²/2। तो यहाँ से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करके m बराबर एक तरह से ये आ जाएगा √2 आई टी अपॉन आई सी का स्क्वायर -1। अब ये वैल्यूज आपको केवल रखना रह गया है, ये हो जाएगा √2 × 8.93/8 का होल स्क्वायर -1, ये आ जाएगा। ये आपका सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 70.1%। ये आ जाएगा आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सेकेंड पार्ट में इसी क्वेश्चन के वो क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एंटीना करेंट व्हेन द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन चेंजेस टू 0.8। मतलब वन m जो है वो चेंज हो जा रहा है कितना, 0.8 हो जा रहा है। और कह रहा है कि क्या निकालना है, इसमें हमें एंटीना करंट निकालनी है। ठीक, तो ठीक है, आप इसी फॉर्मूले में रख दीजिएगा। आई टी बराबर क्या हो जाएगा, आई सी कितना दिया हुआ है, 8 एम्पियर √ 1 प्लस यहाँ रख देंगे 0.8 का स्क्वायर/2। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 9.19 एम्पियर। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से अगर करंट मेजरेबल है या आपके पास करंट भी अवेलेबल है डाटा, तो उससे भी आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।